अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बदलती हुई लम्हा बलम्हा सूरत हाल के साथ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनल पाकिस्तानी माफी खौफ, ये जुमला आप लोगों ने सऊदीज की तरफ से सुना होगा जब पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया था, और अब की बार ये गलती दोहराई है अफगानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर। और भारत की तरफ से जब ये अफगानिस्तान की तरफ से जब हमला हुआ था पहला, और पाकिस्तान ने जब से अफगानिस्तान को धूल चटाई है, उससे थोड़ी देर पहले तक जब सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ से हमला हुआ था, तो भारतीय चैनल्स की तरफ से ये बात की जा रही थी कि हमारा बदला अफगानिस्तान पाकिस्तान से ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो डंडे वाली सरकार है ना, उर्फ आसिम मुनीर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने जो रातों रात, एक तरफ हम लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और उस दौरान जिस तरह से अफगानी फौजियों को और अफगानी जो उनके फौजियों को, मैं उनको कह रही हूँ मतलब उनके ख्वारिज जो हैं, उनको जिस तरह से भूना, और फिर उसके बाद उनका जो वजीर खारजा था जो कि भारत में मौजूद था, उसने जिस तरह से घुटने टेके और माफिया मांगना शुरू की हैं। आज का व्लॉग जो है वो इतना धमाकेदार होने जा रहा है, किसी का व्लॉग मैं चैलेंज से कहती हूँ कि इतना धमाकेदार नहीं होगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको वो तमाम चीज़ें दिखाने जा रही हूँ जो शायद दूसरा कोई इतनी मेहनत करके आपको दिखा सकेगा। तो आपने मेरे साथ एंड तक बने रहना है। तो चलिए जनाब, मैं आपको वन बाय वन जो है वो दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 घंटे अफगानिस्तान को उन जगहों पर बगैर फिजाइया के हमला करके अपने मिसाइलों से, और सिर्फ वेस्टर्न कमांड का जब हल्का सा नज़ारा दिखाया ना, जब अभी अफगानिस्तान ने हमला किया था और पाकिस्तान ने पहला जवाबी वार किया था, तो उसी वक्त अफगानियों और मोदी को सांप सूंघ गया था। और बात यह है कि वो पाकिस्तान हरगिज नहीं है जो बोलता था कि मैं क्या करूं, ये जंग शुरू कर दूं। याद है ना वो जो कहता था, तो मैं क्या करूं, जंग शुरू कर दूं। आज ये वो पाकिस्तान है जो करके दिखाता है। और मजेदार बात ये कि पाकिस्तान को ना मुफ्त का लिटरली जो है ना तर्जुमान मिल गया। कौन? ट्रंप। क्योंकि जरा सी बात होती है, ट्रंप सामने आता है और वो कहता है कि पाकिस्तान नहीं कोई, उनके जो तैयारे गिराए हैं वो कितने गिराए हैं, 6 नहीं गिराए, 7। हालांकि पाकिस्तान 6 क्लेम कर रहा है, वो ट्रंप आके कहता है नहीं जी 7। चाहती ये हूं कि साथ साथ बोलती जाऊं, लेकिन साथ साथ चीजें आपको दिखाती जाऊं। ये जनाब आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वीडियो, ये काबुल है। और काबुल में अमेरिका की कब्जा की हुई जो गाड़ियां उन लोगों के पास थी, उन्होंने अफगांडू फौजी दस्ते जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ रवाना किए थे। और गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तानी शाहीन जो हैं वो भी बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी पहुंचा चुके थे। उनको ये नहीं पता था कि उनके पास तो पाक फिजाइया की कोई ताकत भी नहीं थी। अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर के ऊपर ये चीजें चल रही थी, आई डोंट नो ये मजाक हो रहा था या सीरियस बात थी, कि भारत ने अफगानिस्तान को कहा कि क्या हम आपको अपने राफेल भेजें। तो अफगानिस्तान ने कहा पाइना से जंग लड़नी है, मजाक नहीं करना। तो ये वो वाला सिलसिला चल रहा है कि इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो अगर आप ले भी जाते हैं अपने बॉर्डर्स के ऊपर, तो सोचिए कि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त पावर है, क्या अफगानिस्तान भारत की स्पॉन्सरशिप पे ये जीत सकता है? अच्छा, फिर उसके बाद आप हमारे जो DGISPR हैं उनका जरा ये बयान सुनिए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि भारत जो कुछ कर रहा है इसकी नाकामी के बाद तुम्हारी मायूसी को मजीद आगे बढ़ाते हुए मायूसियों की अथाह गहराइयों में बदल देंगे। क्या कहा था उन्होंने? हैव अ लुक। आखिर में भारत को यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी ये जो फ्रस्ट्रेशन है हर हमले की नाकामी के बाद, इसको हम जल्द ही मजीद कंपाउंड करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज पाइंदाबाद। जब तक मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस वक्त की लेटेस्ट खबर ये है कि जो इनका वजीर खारजा था अफगानिस्तान का, वो भारत में मौजूद था और उसने कहा कि जी हमने सफ़ेद परचम लहरा दिया है। कुछ कुछ याद आया पाकिस्तानियों? अना पाकिस्तानी माफी खौफ। याद है कि जब पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई थी, तो उस वक्त भारत की तरफ से भी ये पैगाम आया था कि हमने सफ़ेद झंडे लहरा दिए। उस वक्त पाकिस्तान पीछे हट गया था। लेकिन अब की बार पाकिस्तान जो वो पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अफगानिस्तान ये खुद नहीं कर रहा, ये अफगानिस्तान जिनकी ईमा पर कर रहा है और जिनके साथ मिलकर कर रहा है, अगर इनको अब की बार मुंह तोड़ जवाब ना दिया, इन्हें सुकून नहीं आना। लिहाजा उन्होंने कहा जी सफेद परचम लहराने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग नहीं रुक रही, जिसकी वजह से हम लाशें नहीं उठा पा रहे, ये कहना है अफगानिस्तान का।
तो बात ये नमक हरामों कि अपनी औकात से बढ़कर आप लोगों ने पंगा लिया क्यों था? क्या आपको नहीं पता था कि आप पाकिस्तान पे हमला करोगे तो पाकिस्तान आपको ऐसे ही छोड़ देगा, पाकिस्तान आपके ऊपर हमला नहीं करेगा? ये स्क्रीन के ऊपर आपको ये समी यूसुफजई का पैगाम नजर आ रहा है जो कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर जारी किया है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ गलत फहमी से हुआ है, दोनों अतराफ को तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। अफगान वजारत दिफा की तरफ से पाकिस्तानी वजारत दिफा से हंगामी राब्ता हुआ है, जबकि उन्होंने कहा कि यानी पाकिस्तान को कहें कि अल्लाह का वास्ता है ये जंग रोक दें। मगर मज़ेदार बात यह है कि ये बयान जारी करने से ठीक 2 घंटे पहले जब इनका वज़ीर ख़ारजा भारत के अंदर मौजूद था तो उसने भारत के साथ मिलकर अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उसने वाज़ेह तौर पे बताया था कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमलों का जवाब देने के लिए अफ़गानी फ़ौज के 21 खालिद बिन वलीद कोर ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। तो फिर हुन की करिए ए पई जियाना दी 5000 साल पुरानी तारीख जो कहते हैं ना कि इनकी 5000 साल पुरानी तारीख है कि ये कभी कोई जंग नहीं हारे। तो आपको पता है कि ये कोई जंग क्यों नहीं हारे? और अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर जो बदतरीन शिकस्त हुई थी वो तालिबान की वजह से नहीं हुई थी बल्कि पाकिस्तान की वजह से हुई थी। नहीं यकीन आता तो ये वीडियो क्लिप देखें जिसमें उनका वजीर खारजा पहले भारत के अंदर क्या बोल रहा था। और मजेदार बात आप ये देखिए कि जब एक गोरे से पूछा उन्हीं की मेजबान ने कि क्या वजह थी कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जंग नहीं जीत सका, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान, पाकिस्तान की वजह से। हैव अ लुक। तो एक बार अंग्रेज से पूछे फिर Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जब भारत के साथ जंग हुई थी तो पाकिस्तानियों ने इतने ज़्यादा मज़ाहिया ट्वीट्स किए थे, इतने ज़्यादा मज़ाहिया टिकटॉक्स बनाए थे कि भारतीय अवाम अपना सर पकड़ के रह गए थे। उन्होंने कहा था ये जंग को सीरियसली लेते ही नहीं, इनको मरने से कोई डर नहीं लगता। भाई हम अहले ईमान है, हम क्यों डरेंगे? अब ये राजा कबीर का एक ट्वीट था जिसको पढ़ के जनाब हंस हंस के मैं लोटपोट हो गई। उन्होंने लिखा, अफगानियों याद रखो कि जिस हिंदुस्तान की शह पर तुम पंगा ले रहे हो उसी राफेल तैयारों को हमारे शाहीनों ने लोए ललन तू पतीसा बना दिया था। अच्छा, अगर आप पंजाबी हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है लोहे ललन तो पतीसा। और अगर आप उर्दू स्पीकिंग है या किसी और कंट्री से मुझे सुन रहे हैं और आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर आपको ना नीचे तफसील से बताऊंगी, या मेरे जो लिसनर्स इस वक्त हैं वो आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताएंगे कि लोहे ललन तो पतीसे का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा, जबकि आपके पास तो छल्ली वाली वो रेडियां हैं जिसमें छल्लियां भुनाई जाती हैं, क्योंकि जो अफगानी हैं मोस्टली आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर छल्लियां भून रहे हैं, या उनके तंदूर होते हैं या वो चाय के स्टॉल्स लगा के खड़े होते हैं। तो आगे वो लिखते हैं मोदी तुम्हारी दाल वाली आंदर भी पढ़वाएगा। अब आंदर किसको कहते हैं? अगर आप पंजाबी नहीं है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हंस हंस के मेरा पेट जो है ना वो दुख रहा है इस वक्त। अच्छा, ये डॉक्टर फरहान विर्क हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ये कहता है कि आज तक कोई उनसे जंग नहीं जीत सका। मजे की बात यह है कि एक सियासी जमात के टाउट्स इस वक्त ट्विटर के ऊपर सरगर्म है ये कहने पर कि पाकिस्तान को क्या जरूरत है अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने की। अफगानी तो आज तक कभी किसी से जंग हारे ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान हार जाएगा। यानी कि वही हरकतें जो इन्होंने इंडिया और पाक भारत जंग के दौरान की थी। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि अफगानिस्तान से आज तक कोई जंग नहीं जीत सका क्वेश्चन मार्क। रूस ने सिर्फ 36 घंटे में काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने सिर्फ 2 हफ्ते में पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था। पिछले 50 साल में 35 साल तक ये लोग गुलाम रहे हैं। और बड़क इन बाजी इनकी सुनते जाओ तो ये कहते हैं आज तक हम कोई जंग नहीं हारे। और मज़ेदार बात यह है कि जब गोरों से पूछा जाता है कि इसकी रीज़न क्या है तो वो कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उस वक्त अगर अफगानिस्तान का साथ ना दिया होता तो हम उस पर पूरी तरह से हमला करके अफगानिस्तान को हम धूल चटा चुके होते। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप लोगों ने मुझे शाबाश देनी है, क्योंकि कल परसों के व्लॉग में मैंने यही स्टेटमेंट दोहराई थी और अब दोबारा आपके सामने दोहरा रही हूँ। आपको याद आ जाएगा, अगर आप मेरे रेगुलर लिसनर हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने एडवांस में ये खबर आपको दे दी थी। तो जनाब, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि पाक फौज ने भारत के सरहद के ऊपर तैनात तमाम कोर्स के कमांडर्स बशमूल हमारी कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्रीज को ऑलरेडी हिदायत जारी कर दी हुई हैं कि अगर पाकिस्तान पर किसी भी तरफ से कोई भी फिजाई या बर्री या किसी मिसाइल का हमला होता है तो हमले की इत्तला मिलने के बाद अपर कमांड की आपने ऑर्डर्स का इंतजार नहीं करना, उनके ऊपर पिल पड़ना है और उन सबको भून डालना है। ये याद है ना, मैंने आपको बताया था। तो अब ऐसा ही हमारे अफवाज कर रहे हैं। और इस वक्त की ताज़ा तरीन जो खबर है, जो कि जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कि पाकिस्तान ने उनकी चौकियों को जनाब सफ़े मातम में बदल दिया है। वो लोग चौकियां छोड़ के भाग गए हैं। मेला तुर्कमनजई टॉप और इसके अलावा उनका एक किला था जिसको वो अपना बड़ा किला समझते थे, उसका नाम है खरचर
कला। इसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने तबाह कर दिया है। ख्वारजियों का बहुत बड़ा ये अड्डा माना जाता था, कहा जाता था कि ये वो जगह थी जिसके तबाह होने के बाद ये जितने ख्वारजी हैं ये इस वक्त रो रहे हैं, इनका खून भी सासत रिस रहा है और ये परेशान भी हैं कि पाकिस्तान ने हमारा ये वाला अड्डा भी तबाह कर दिया है। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात, एक बड़ा कॉमिक कैरेक्टर था जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो जनरल बख्शी था एक, जिसने कहा था मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई थी। वही शख्स अब दोबारा से एक्टिव हो गया है और अमेरिका की पाकिस्तान के साथ अभी जो हाल ही में एक मिसाइल की डील हुई है वो उसकी तकलीफ में बोल रहा है। क्या बोल रहा है हैवलुक। अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा और बहुत इस पे केयरफुल रहना होगा। ये ठीक है, हम इससे डील कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अब इससे ज्यादा लंबी रेंज के मिसाइल्स हैं, लेकिन अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। अच्छा जी, आपने सुन लिया। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि उनका जो वज़ीर ख़ारजा है वो इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है और हो सकता है कि जब तक आप ये व्लॉग देखें तब तक शायद वो हंगामी बुनियादों पे अफ़गानिस्तान पहुंच चुका हो। लेकिन मज़ेदार बात यह कि वहाँ की प्रेस ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि आप मुसलमान हैं, आप लोग कहते हैं कि आपने ग़ज़वा हिंद लड़ना है तो ये बताइए कि जो भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और जो बाबरी मस्जिद वहाँ पे शहीद की गई है और जिस तरह से वो हरकतें कर रहे हैं उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे, तो उन्होंने कह दिया जनाब कि नहीं ये तो भारत का अंदरूनी मामला है, तो इन्होंने लड़नी है ग़ज़वा हिंद। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान के अंदर से जो ख्वारजी हैं ना उन्होंने अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। ये आपको पीटीआई के सपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये एक वीडियो आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान की जंग में, और पीटीआई के अकाउंट्स की बकवासियात को आप खुद ही जो है वो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के फुल नॉन खिलाफ सोशल मीडिया पे इन्होंने मुहिम शुरू की हुई है। इससे पहले जब पाकिस्तान ने भारत के को मज़ा चखाया था उस वक्त ये भारत के साथ खड़े हो गए थे। अच्छा, एक और ख़बर भी आ रही है और मुझे नहीं पता कि जब तक ये व्लॉग मैं बना रही हूँ तब तक मेरे पास ये एडवांस खबर है, हो सकता है तब तक ये इसकी तस्दीक आ जाए कि तहरीके लब्बैक का एहतजाज जो है वो ख़त्म करके वापस जाने का ऐलान जो है वो होने जा रहा है। और जब तक ये मेरा व्लॉग पब्लिक होगा तो फिर पता चल जाएगा तब तक कि ये खबर वाकई सही थी या नहीं थी, लेकिन अभी तक चांसेस यही हैं कि वो लोग अपना एहतजाज रैप अप कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा चौधरी शाहिद महमूद जी इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने कहा बलूचिस्तान के ज़िला चागी के बलोच कबाइल हथियारों के साथ सड़कों के ऊपर आ गए हैं और कबायली जंगजुओं का हुकूमत से सरहद के ऊपर अफगानिस्तान के खिलाफ फ़ौज के शाना बशाना लड़ने का ऐलान। ये मैंने आपको पहले भी खबर दी थी पहले वाले व्लॉग में भी कि हमारे जो कबायली इलाकों के लोग हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो आप लोग ये आवाज़ें सुन रहे होंगे कि हमारे फ़ौजी भाई जो हैं, फौजी इस वक्त नारे तकबीर और अल्लाह अकबर बोल बोल के इस वक्त जो हमला कर रहे हैं और जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है, वो हैरान और परेशान है। हालांकि हैरान परेशान मेरा नहीं ख्याल कि उनको होना था, उनको पहले से पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने भारत का जो हाल किया है वही हाल उनका, वही हशर नशर उनका भी होना था। ये आपको एक क्लिप सुनवाती हूँ। ये कश्मीर उर्दू ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अजित डुअल, इसने कौमी सलामती का मुशीर है ये भारत का, इसने साफ तौर पे कहा था कि हम तालिबान को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये देवबंद से ज़्यादा करीब हैं, तो हम देवबंद के ज़रिए इन्हें कंट्रोल करेंगे और ये उजरती जंगजू हैं, अगर हम इन्हें ज़्यादा फंड्स देंगे तो वो हमारे साथ हो जाएंगे। क्या कहा था इसने? हैव अ लुक। Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy.
तो जनाब क्लिप्स ऐसे हैं कि अगर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं तो आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे, लेकिन ज़रा टाइम तो देखिए, पता ही नहीं चला होगा आप लोगों को कि व्लॉग का टाइम ख़त्म हो गया है। अगले व्लॉग का इंतज़ार करें, क्योंकि इसी के साथ मैं अगला व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ, जो कि फ़ौरन ही आप इसके बाद कुछ ही देर में देखेंगे कि मेरे चैनल पर पब्लिक हो जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे मामला के ऊपर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते समझते हैं, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।